हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम सेट्स पढ़ेंगे। पहले वीडियो में सेट्स ही पढ़ा था जिसमें एक्सरसाइज फर्स्ट सॉल्व किया था और उसमें रोस्टर फॉर्म पढ़ा था, सेट बिल्डर फॉर्म पढ़ा था। इस वीडियो में सेट के कुछ टाइप्स पढ़ेंगे कि सेट होते तो हैं लेकिन किस किस तरह के सेट हो सकते हैं वो पढ़ेंगे। तो फर्स्ट है एम्प्टी सेट। A set which does not contain any element is called the empty set or the null set। नाम से ही लग रहा है empty set मतलब खाली सेट है। तो फिर empty set जो होगा उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, मतलब कुछ भी नहीं आएगा, वो कुछ है ही नहीं, उसमें कुछ भी नहीं है, खाली है, वो empty है, तो उसको empty set बोलेंगे। या फिर इसको null set भी बोलते हैं। और इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, इसको या तो ब्रेसेस, केवल ब्रेसेस लगाना है, या तो फिर फाइव, इसको फाइव बोलते हैं, या तो फाइव से रिप्रेजेंट करेंगे या तो केवल ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका एग्जांपल क्या है, a इक्वल्स टू ब्रैकेट लगा हुआ है x सच दैट 1 इज लेस देन x एंड वन लेस देन x एंड x इज ग्रेटर देन 2। कुल मिला के ये जो x की वैल्यू है ये 1 से बड़ी होनी चाहिए, 2 से छोटी होनी चाहिए और एक नेचुरल नंबर होनी चाहिए। नेचुरल नंबर क्या क्या होता है, 1 2 3 4 5, ये सारे ऐसे डॉट डॉट करके इनफाइनाइट तक ये सारे नेचुरल नंबर हैं। तो फिर नेचुरल नंबर हमको क्या कह रहा है, 1 और 2। क्या 1 और 2 के बीच में कोई नेचुरल नंबर आता है? नहीं आता है, यानी कि इस सेट में कुछ भी नहीं है, ये खाली है। इसको 5 से लिखेंगे या तो फिर केवल ऐसे ब्रेसेस लगा देंगे, ये ऐसे इस सेट को लिखेंगे। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम पढ़ेंगे फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। जैसे कि इम्पटी सेट में था, नाम से पता चला था इम्पटी सेट यानी कि खाली है, इसमें कुछ भी नहीं है। ऐसे ही फाइनाइट सेट यानी कि जो उसमें एलिमेंट्स होंगे वो फाइनाइट होंगे। और इनफाइनाइट सेट का मतलब है कि उसमें जो एलिमेंट्स होंगे वो इनफाइनाइट होंगे, यानी खत्म नहीं होंगे, पता नहीं कहाँ तक होंगे, इनफाइनाइट तक हमें पता नहीं है। इसको नोट कर लीजिए, फिर उसको देख। फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट पढ़ना है। तो ये क्या होता है फाइनाइट सेट, अ सेट which is empty or consists of a definite number of elements। एक ऐसा सेट जो या तो empty हो या तो कोई ना कोई definite number of element कंटेन कर रहा हो, उसको फाइनाइट सेट बोलेंगे, ठीक है। और अगर कोई भी सेट ऐसा है जो फाइनाइट नहीं है तो उसको इनफाइनाइट बोलेंगे, यानी कि जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट जो हो वो फिक्स हो, वो फाइनाइट हो जाएगा, यानी कि जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट हम निकाल सकते हैं, पता कर सकते हैं, वो फाइनाइट है। और इनफाइनाइट सेट यानी कि जिसके नंबर ऑफ एलिमेंट इनफाइनाइट हो, जिसको हम काउंट ही ना कर सके, बहुत बड़े नंबर हो। तो देखिए यहाँ पे दो एग्जांपल दिए गए हैं, इसमें आप खुद से गैस करके पता करिएगा, गैस नहीं पूरा कॉन्सेप्ट लगा के ही बताइएगा कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है। तो चलिए देखिए, लेट W बी द सेट ऑफ डेज ऑफ द वीक। एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं उसका सेट। तो फिर ये संडे मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ये सारे फिक्स हैं, ये हमको भी पता है आपको भी पता है कितने ही होते हैं, इनको हम काउंट भी कर पा रहे हैं, 7 ही होते हैं, तो ये फाइनाइट है, ये फाइनाइट सेट है। फिर इनफाइनाइट सेट क्या होता है, ये शायद है इनफाइनाइट। लेट G बी द सेट ऑफ पॉइंट्स ऑन अ लाइन। एक लाइन खींची गई है, इस पर कितने सारे पॉइंट से मिलकर लाइन बनी हुई है, बहुत सारे पॉइंट से, ये हमने पढ़ा है इनफाइनाइट। एक लाइन है, कोई भी लाइन है, उसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, तो इसको हम गिन नहीं सकते हैं। तो यहाँ पे हो, ये है फाइनाइट सेट, ये फाइनाइट सेट है, ये है इनफाइनाइट सेट, यानी कि इसके पॉइंट्स हम काउंट नहीं कर सकते कितने हैं। इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट है इक्वल सेट। इक्वल सेट क्या होता है, आपके पास कोई भी दो सेट है, एक सेट ए है एक सेट बी है, अगर दोनों के एलिमेंट्स आपस में इक्वल हैं तो उन दोनों सेट को इक्वल सेट बोलेंगे। जैसे कि यहाँ पे दो सेट है, एक ए है एक बी है, तो दोनों इक्वल रहेंगे, सारे एलिमेंट सेम रहेंगे, सेम एलिमेंट दोनों कंटेन कर रहे हैं, तो उसको हम लिखेंगे ए इक्वल्स टू बी, यानी कि ये इक्वल सेट है। लेकिन अगर दोनों के एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, यानी कि कुल मिला के अगर इक्वल सेट नहीं है तो उसको बोलेंगे अनइक्वल सेट। या तो बराबर हुए तो नहीं बराबर होगा।
अगर दोनों सेट के एलिमेंट्स बराबर आ रहे हैं यानी कि इक्वल सेट है, अगर दोनों सेट के एलिमेंट बराबर नहीं आ रहे हैं तो उसको अनइक्वल सेट बोलेंगे। एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए a इक्वल्स टू, इसमें 1, -1 है और b में क्या है -1, 1। सेट्स में ऑर्डर नहीं देखते हैं, ऑर्डर से मतलब नहीं है सेट में। सेट में केवल एलिमेंट आगे पीछे भी हो जाएंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, चलेगा। तो यहाँ पे 1 आगे है, -1 पीछे, यहाँ पे -1 आगे है, 1 पीछे, लेकिन एलिमेंट्स तो दोनों में सेम है। तो यहाँ पे a इक्वल्स b है, यानी कि दोनों इक्वल सेट है। इसको नोट कर लीजिए, फिर एक्सरसाइज 1.2 पढ़ेंगे। अगर इतना कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है तो एक्सरसाइज आप खुद भी कर सकते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल ऑफ नल सेट। नल सेट आपने पढ़ा है यानी एम्प्टी सेट, जिसमें कोई भी एलिमेंट ना हो। तो इसमें कौन कौन से ऐसे सेट हैं जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है। सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाई 2। ऑड, कोई ऑड नेचुरल नंबर जो कि 2 से डिविजिबल हो। इवन नंबर ही 2 से डिविजिबल होते हैं, ऑड नंबर नहीं डिविजिबल होते हैं। तो ये इसमें कोई भी एलिमेंट आएगा ही नहीं। नेचुरल नंबर जितने भी होंगे, ऑड नेचुरल नंबर कौन कौन से हैं, 1, 3, फिर 5, 7, ऐसे डॉट डॉट करके सारे नेचुरल नंबर है ये ऑड नेचुरल नंबर। तो इसमें से कोई भी ऐसा है जो 2 से डिविजिबल हो, है ही नहीं। तो यहाँ पे ये 5 होगा, या फिर आप चाहें तो इसे ब्रसेल्स से ही लिख सकते हैं। पहला ये हो गया, ये एग्जांपल ऑफ नल सेट है। नेक्स्ट है द सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर। इवन प्राइम नंबर, तो इवन प्राइम नंबर 2 है और बस। तो ये तो सेट है, नल सेट नहीं है ये, मतलब कोई ऐसा सेट है जिसमें कोई ना कोई एलिमेंट कंटेन कर रहे हैं। x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, x जो है वो लेस देन 5 है एंड ग्रेटर देन 7 है। क्या कोई एक ऐसा नंबर पॉसिबल है जो कि 5 से छोटा हो, 5 से कम हो, लेकिन 7 से बड़ा हो? कोई ऐसा नंबर पॉसिबल है? 5 जो कि कम आ रहा है उससे छोटा हो लेकिन 7 से बड़ा हो। यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ऐसे नंबर है। तो नेचुरल नंबर एक आना चाहिए जो कि 5 से छोटा हो और 7 से बड़ा हो। ऐसा कोई नंबर पॉसिबल ही नहीं है। एक ही नंबर लेना है जो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई करे। तो ये भी, इसमें भी कुछ भी नहीं होगा, ये भी नल सेट है। y such that y is a point common of any two parallel lines। ये दो पैरेलल लाइन है, y जो पॉइंट है मान लीजिए यहाँ पे, क्या ये ऐसा हो सकता है कि इसमें भी हो इसमें भी हो, कॉमन हो? ऐसा कोई पॉइंट पॉसिबल नहीं है कि जो इसमें भी हो इसमें भी हो, क्योंकि पैरेलल लाइन इंटरसेक्ट नहीं करती हैं। तो इसमें भी कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा। ये भी 5 यानी नल सेट है, एम्प्टी सेट है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग सेट आर फाइनाइट और इनफाइनाइट। कौन सा फाइनाइट है कौन सा इनफाइनाइट है, ये आपको अच्छे से ही पता है। द सेट ऑफ मंथ्स ऑफ अ ईयर, एक साल में महीनों के नाम। तो ये एक साल में 12 महीने ही होते हैं, तो ये फाइनाइट है, इसको हम काउंट भी कर सक रहे हैं। 1, 2, 3 डॉट डॉट करके कहाँ तक गया, इनफाइनाइट तक गया, हमें नहीं पता है, तो ये इनफाइनाइट सेट है। यहाँ पे क्या है 1, 2, 3 डॉट डॉट करके 99 फिर 100, ये काउंटिंग जो है 100 तक ही है, यानी कि ये फाइनाइट काउंटिंग है। तो ये सेट भी फाइनाइट सेट होगा। द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर ग्रेटर देन 100 से बड़े सारे पॉजिटिव इंटीजर कहाँ तक जा रहे हैं हमको नहीं पता है, तो ये भी इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट है द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99 से कम वाले सारे प्राइम नंबर। सबसे कम वाला 1 होगा और इसके बीच में कई सारे प्राइम नंबर आएंगे, तो ये तो फाइनाइट है। अभी फुर्सत में बैठे तो हम लोग काउंट भी कर सकते हैं, तो ये एक फाइनाइट सेट है, इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड है स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग सेट इज फाइनाइट और इनफाइनाइट। ये जितने सेट दिए गए हैं क्या ये फाइनाइट है या इनफाइनाइट है वो बताना है। द सेट ऑफ लाइन्स विच आर पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। ऐसे एक्स एक्सिस होती है, इसके पैरेलल कितनी सारी लाइन्स हो सकती है वो हम काउंट नहीं कर सकते हैं। एक्स एक्सिस है ये, इसके पैरेलल बहुत सारी लाइन्स हो सकती हैं, तो ये इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट है द सेट ऑफ लेटर्स इन द इंग्लिश अल्फाबेट। इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, ये तो फिक्स है, ये फाइनाइट सेट है।
इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट, द सेट ऑफ नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 5। 5 के मल्टीपल जितने सेट्स हैं, वैसे कह सकते हैं 5 है, फिर उसके बाद 10 है, 15 है, ऐसे कर करके ये इनफाइनाइट नंबर्स जा रहे हैं। ये हम काउंट नहीं कर सकते टोटल फिक्स कितने हैं, तो ये भी इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट। नेक्स्ट है द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ पे रहने वाले एनिमल्स। ये थोड़ा सा बड़ा है काउंट करने में, इसको हम काउंट नहीं कर पा रहे, लेकिन जितने भी एनिमल हैं वो सारे फिक्स हैं, इतने ही हैं। ऐसा नहीं है कि ये इनफाइनाइट एनिमल्स हैं, कोई भी इसे काउंट ही नहीं कर सकता है, तो ये भी एक फाइनाइट सेट है। थोड़ा काउंट करने में बड़ा है बट फाइनाइट सेट है। द सेट ऑफ सर्कल्स पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0, 0। ऐसे एक्सिस बनी हुई है, यहाँ 0, 0 ये पॉइंट है, यहाँ से पास होने वाले सर्कल्स इनफाइनाइट होंगे, इनफाइनाइट सेट है ये भी। नेक्स्ट, इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर ए इक्वल्स टू बी और नॉट। ये जो फॉलोइंग स्टेटमेंट्स हैं, जितने स्टेटमेंट दिए गए हैं, इसमें दो सेट है, एक ए है एक बी है। तो क्या ए और बी दोनों बराबर है या फिर नहीं है, वो बताना है हमें। यहाँ पे ए इक्वल्स टू ए बी सी डी, बी में क्या दिया गया है, सी डी सी बी ए यहाँ पे भी है, ए यहाँ पे भी है, बी यहाँ है, बी यहाँ पे भी है, सी यहाँ है, सी यहाँ पे भी है, डी यहाँ है, डी यहाँ पे भी है। ऑर्डर कुछ भी हो, हमें ऑर्डर नहीं देखना है कि ये आगे आ रहा है वो पीछे आ रहा है, बस आ रहा है ना, दोनों बराबर है। यहाँ पे a इक्वल्स टू बी, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे भी 4 है, यहाँ 8 है, यहाँ भी 8 है, यहाँ 12 है, इसमें 12 नहीं है, 16 तो है लेकिन 12 नहीं है, तो दोनों बराबर नहीं है। यहाँ 2 है, 4, 6, 8, 10। x such that x is positive even integer and x is less or equals to 10। तो इवन नंबर्स क्या होंगे, 2, 4, 6, 8 फिर 10, और 10 के बराबर हो या 10 से छोटे हो तो हम इतना ही लेंगे, दोनों बराबर हैं, तो यहाँ पे भी ये दोनों इक्वल है, a इक्वल्स b। नेक्स्ट है a इक्वल्स टू x सच दैट x इज अ मल्टीपल ऑफ 10। x जो है 10 का मल्टीपल है, यानी कि ये कुछ ऐसा बनेगा 10, 20, 30, 40 ऐसे करके डॉट डॉट। और b क्या है, ये 10, 15, 20, 25, 30 सारे 5 के मल्टीपल्स हैं, तो ये दोनों बराबर नहीं होंगे, कभी भी बराबर नहीं होंगे। a डज नॉट इक्वल्स टू b। अब इसको नोट कर लीजिए, आगे का क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, आर द फॉलोइंग पेयर ऑफ सेट्स इक्वल, गिव द रीजन, गिव रीजंस। ये a b है, क्या ये दोनों बराबर हैं, ये a b है, क्या दोनों बराबर हैं, अगर बराबर है तो हमें रीजन देना है। a में कौन से एलिमेंट है, 2, 3 है, और b में क्या क्या है, x such that x is solution of x square plus 5x plus 6 equals to 0। तो पहले इसका फैक्टर करना पड़ेगा, चलिए करते हैं। x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। 6 का फैक्टर ऐसा करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 6 हो और ऐड करने पे 5 हो। 3 प्लस 2 ऐड करेंगे तो 5 आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2x प्लस 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ x कॉमन होगा, x प्लस 3 प्लस 2 कॉमन होगा, x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये x प्लस 3 दोनों जगह कॉमन है, x प्लस 3 कॉमन कर लेंगे, फिर x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब एक बार x प्लस 3 इक्वल 0 करेंगे तो x इक्वल्स टू -3 आएगा, फिर x प्लस 2 को बराबर 0 करेंगे तो x इक्वल्स टू -2 आएगा। तो हमारे पास एलिमेंट्स क्या क्या है इसके, -2, -3। तो ये दोनों बराबर नहीं है, यहाँ a डज नॉट इक्वल्स टू b है, क्यों, क्योंकि इसके एलिमेंट्स बराबर नहीं है। नेक्स्ट है a में एलिमेंट्स जो हैं वो इस लेटर के एलिमेंट्स हैं, तो a में क्या क्या आएगा, f आएगा, फिर o आएगा, फिर l आएगा, फिर l 2 बार है तो 2 बार ही लिखेंगे, o भी आ चुका है, अब w लिखेंगे। b में क्या क्या आएगा, b में आएगा w o l f। w इसमें है, इसमें भी है, o यहाँ पे भी है, o यहाँ पे भी है, l यहाँ है, l यहाँ भी है, f यहाँ भी है, f यहाँ भी है, यानी कि दोनों इक्वल है। ऑर्डर कुछ भी हो, हमें ऑर्डर से मतलब नहीं है, बस एलिमेंट्स इक्वल होने चाहिए, तो वो है तो फिर दोनों बराबर हो गया। 6 है, यानी कि लास्ट क्वेश्चन है ये एक्सरसाइज का। फ्रॉम
गिवन बिलो सेलेक्ट इक्वल सेट्स। ये जो सेट दिए गए हैं इन सब में कौन से ऐसे सेट्स हैं जो इक्वल सेट हैं। तो पहले तो ए के बराबर कौन सा है वो ढूंढ लेंगे हम। ए यहाँ पे लिखते हैं 2 4 8 12 कौन सा एलिमेंट है जिसमें 2 यहाँ पे भी, ये थोड़ा सिमिलर लग रहा है, नहीं ये भी नहीं है, कोई नहीं है, ए के बराबर कोई नहीं है। अब बी को लेते हैं 1 2 3 4 1 2 3 4 बी और डी बराबर है। नेक्स्ट कौन सा ई और जी बराबर दिख रहा है, और यहाँ पे 0 1 है, यहाँ पे 0 कॉमा ए है, ये भी बराबर नहीं होगा, और कोई भी बराबर नहीं है, बस ये दोनों बराबर है। बस इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हो गए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और पूरा वीडियो आप देखा करिए, तभी आपको समझ में आएगा। और आगे के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।